Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about this particular concept related to the laminar flow, that means fluid mechanics of unit number 4. राइट एंड देखो यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 आपकी अगर देखा जाए लेंथी तो है प्लस कॉन्सेप्चुअल भी है। यहाँ पर आपके दो टाइप के फ्लो होते हैं। अगर बात करते हैं लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो फर्स्टली आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द लैमिनार फ्लो। तो लैमिनार फ्लो जो होता है वो एक जिसमें लिक्विड आपका लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड लैमिनार फ्लो। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एक लेयर स्लाइड करती है दूसरी लेयर के ऊपर एंड फिर अदर लेयर स्लाइड करती है उस लेयर के ऊपर। सो दैट मीन्स देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस एंड जो आपका जो लेयर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, मूवमेंट होता है, वो लेयर वाइज होता है। लिक्विड का जो मूवमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड लैमिनार फ्लो। राइट इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लीज़ आप अपने आप कोशिश करिए रिवाइज करने की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप उस चीज़ों को समझ पाओ। बाकी न्यूमेरिकल का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में भी कभी कभी डाउट आ जाता है, तो न्यूमेरिकल मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। बाय द वे अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करा दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को भी हम डील कर लेंगे। डोंट वरी एट ऑल। राइट चलिए स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फॉर लैमिनार फ्लो ऑफ एन ऑयल हैविंग एन डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल्स टू 1.766 पास्कल सेकेंड। देखो डायनामिक विस्कोसिटी और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, बोथ आर द डिफरेंट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डायनामिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की यूनिट भी डिफरेंट होती है। जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज पास्कल सेकेंड, दैट मीन्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इन अ 0.3 मीटर पाइप डायमीटर, देखो एक हमारे पास पाइप डायमीटर है, जिसका एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है, इसका ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर। राइट ये इसका मिड पोर्शन होता है। और आपको पता है जो वेलोसिटी होती है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और एट मिड पॉइंट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक विद अ मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेंटर ऑफ द पाइप। राइट आफ्टर दैट कैलकुलेट द शियर स्ट्रेसेस एट द पाइप वॉल। देखो एक तो यहाँ पर पाइप वॉल पर पूछा है उसने शियर स्ट्रेस, और दूसरा पूछा है विद इन द फ्लूइड 50 mm फ्रॉम द पाइप वॉल। अब देखो पाइप वॉल से 50 mm, दैट मीन्स यहाँ से अगर 50 mm के गैप पर जाते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अराउंड अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखी जाए 80 to 90% इसके चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को कवर करना, लास्ट तक इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से फोकस करना। राइट चलिए अब देखो पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन थी। हमें म्यू गिवन था, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी। डायमीटर कितना था, देखो ये हमारे पास कोई पाइप है, आप देख सकते हो दिस इज द पाइप। इसका जो डायमीटर है दैट इज 0.3 मीटर्स का। अगर रेडियस की बात करेंगे कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 0.3/2 दैट इज 0.15 मीटर हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है एंड द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी लाई एट द सेंटर पॉइंट, जिसकी यू मैक्स वैल्यू होती है। और आपको एक रिलेशन पता होता होगा लैमिनार फ्लो के केस में यू और यू मैक्स में जो रिलेशन होता है, यू इज इक्वल्स टू यू मैक्स अपॉन 2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2। ये डेरिवेशन भी होता है बट डेरिवेशन की आपको नीड नहीं है, आपको फोकस करना है नॉर्मली फॉर्मूले क्या होते हैं। राइट चलो एंड देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, शियर स्ट्रेस वेरिएशन जो होता है एट एनी सेक्शन आर, सॉरी एट एनी सेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू आर अपॉन 2। राइट आर किसी पॉइंट की रेडियस होगी, डेल पी अपॉन डेल एक्स आप देख सकते हो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका जो टर्म्स होता है उसको नोट करता है। एंड देखो माइनस यहाँ पर जो टर्म्स है वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करा। माइनस से आपके आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला है। जो आपका जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं ये जनरली टर्म्स नेगेटिव ही लिखा जाता है। राइट चलो
अब देखो मैंने अभी आपको बताया था लैमिनार फ्लो में क्या होता है, जो रिलेशन होता है एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2। तो यहाँ पर एवरेज देखो हम जनरली किसका यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकल कर आ गई यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपका जो टास्क होगा इसको कैलकुलेट करना होगा। देखो हमने आर हमारे पास होगा, अब हमें कैलकुलेट करना है माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। एंड हाउ वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर टर्म, देखो इसके लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। जब आप ये डेरिवेशन करते हो, हेड लॉस निकालते हो, एच एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच एल इज इक्वल्स टू 32 म्यू वी एल अपॉन गामा डी स्क्वायर, राइट। सो ये आपका ये डेरिवेशन निकल कर आता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ डेरिवेशन आप कर लेना, डेरिवेशन हो सकता है पूछ लिया जाए, बट डेरिवेशन ज़्यादा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एच एल इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन गामा डी स्क्वायर। अब देखो हमें पता है एच एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एच एल इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन गामा। ये आपको देखो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किया होगा, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी बताऊं कि ये वाला टर्म्स कैसे आया है, वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें अगर डिटेल में आपको ऑब्वियसली बात है बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक से ही आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। वो अब टाइम नहीं रह गया है, लास्ट मोमेंट है, तो लास्ट मोमेंट पर आपको चीज़ें अपने आप से ज़्यादा कैरी करनी पड़ेंगी। जहाँ तक जिस पॉइंट तक का सवाल है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। सो एच एल की वैल्यू होती है P1 माइनस P2, दैट मीन्स डेल्टा P अपॉन गामा, राइट, विच इज इक्वल्स टू 32 म्यू यू बोल सकते हो, वी बोल सकते हो, वी एल अपॉन गामा डी स्क्वायर। तो गामा से गामा कैंसिल हो गया, हमें क्या निकालना है, माइनस डेल पे अपॉन डेल एक्स निकालना है ना। तो डेल पे अपॉन डेल एक्स को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 अपॉन एल। तो अब यहाँ से अगर मैं इस वाले एल को इसमें इससे डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बचेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू डेल पे अपॉन डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट 32 म्यू यू अपॉन डी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास म्यू है दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी है दैट इज यू, जो कि यू मैक्स अपॉन हाफ, यू मैक्स का हाफ होती है, एंड डायमीटर भी हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 0.3। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स कितना निकल कर आ गया, विच इज इक्वल्स टू 941.87 पास्कल पर सेकेंड। देखो ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये पास्कल पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। सॉरी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, हाँ। अब देखो हमें फर्स्ट पोर्शन क्या निकालना था, फर्स्ट पोर्शन निकालना था कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द वॉल सरफेस। देखो ये वॉल है, ये आपको जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाउ नोट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू कैपिटल मतलब स्मॉल r बाई 2। अब स्मॉल r यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो होगा एट द वॉल ऑफ द सेक्शन कैपिटल R हो जाएगा। देखो जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है वो आपके स्मॉल r होता है, हमें कहाँ पर निकालना है, एट द वॉल सरफेस। देखो ध्यान से देखना, ये आपका वॉल सरफेस है, मुझे इस पर ही निकालना है। तो यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स निकाल चुके हैं विच इज इक्वल्स टू 941.87 इंटू कैपिटल R कितना हो जाएगा 0.3/2। देखो यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, वो इस वाले 2 को में भी शायद यूज़ करना भूल जाएं गलती से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम 2 यूज़ कर रहे हैं ना। देखो वो कैपिटल R निकाल लो आप, डी की हेल्प से कैपिटल R कैसे निकालेंगे, d/2 0.3/2 अपॉन 2, एक आपके नॉर्मल फॉर्मूले में 2 आपको यूज़ करना ही है। सो दैट वाई व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू गोट दिस फॉर्मूला, यू गोट दिस वैल्यू 70.64 पास्कल। तो ये आपका फर्स्ट केस के लिए फाइनल आंसर फाइंड आउट हमने कर लिया है, राइट। नाउ कम टू द सेकंड। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, हमें कहाँ पर निकालना है, शियर स्ट्रेस एट द 50 mm फ्रॉम द पाइप वॉल। देखो ये क्या है, दिस इज द पाइप वॉल, इससे 50 mm के गैप पर, सपोज यहाँ पर 50 mm आ रहा है, इस गैप पर मुझे क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। तो जब भी हम जो स्मॉल r होती है वो कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर जो सेंटर होता है पाइप का वहाँ से मेजर करते हैं टूवर्ड्स की किस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो मुझे किस पॉइंट पर निकालना है, 50 mm। कहाँ से, ये ध्यान से पढ़ना कि वो कहाँ से बोलने की कोशिश कर रहा है, इसने क्या बोला, पाइप वॉल से। पाइप वॉल हमारे पास ये होती है, इससे 50 mm के गैप पर, दैट मीन्स सेंटर से कितना हो जाएगा, कैपिटल R माइनस 50 mm। अब आपको पता है R आपका किस में है, मीटर में है, तो इसको भी mm को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर R इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल R माइनस जो 50 इंटू 10⁻³ है वो कर लेंगे। R की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, R इज इक्वल्स टू 0.3/2 माइनस दिस, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d/2, दैट मीन्स r माइनस 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 तो फॉर्मूले में था ही, इंटू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। डेल पी अपॉन डेल एक्स हम निकाल चुके हैं,
and when you simplify all these terms with the help of Kelsey, so you got the final answer that is equals to 47.09 Newton per meter square or say Pascal. This is your final answer, and that's the final solution of this particular question, guys. If you have any doubt in this question or other question, you may ask by the comment section by the WhatsApp group, and आपका कोई फर्दर स्पेसिफिक टॉपिक है उसको भी आप बता सकते हो. एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर हम नेक्स्ट सेमेस्टर का भी प्लान कर रहे हैं, एंड उसके लिए भी हम चीज़ें अभी से उसका इनिशिएशन स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द जल्दी आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट एक प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.